बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैरियत से? अच्छा, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली माफ़ीनामा। शब बारात गुजरी है तो बहुत सारे लोग उसमें माफ़ियाँ मांगते हैं। अब तो थोड़ा ट्रेंड कम होता जा रहा है। कुछ सालों पहले तक क्या होता था कि बाकायदा तौर पे हर किसी को एक ही मैसेज होता था जो सारों को फॉरवर्ड किया जाता था ना, कि ये फ़लाँ फ़लाँ को फॉरवर्ड कर दें। कि उस पर लिखा नहीं होता था फॉरवर्ड का, बस ये लिखा होता था कि माफ़ी नामा है ये, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है कुछ इस तरह। वो मैसेज आगे फॉरवर्ड होता रहता था, क्योंकि बेसिकली माफ़ी नामा होता था वो एक, मैंने आपके साथ अगर पिछली कुछ ज़िंदगी में कुछ किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छी बात थी, बुरी नहीं थी, ये नहीं कह रहा मैं, अच्छी बात थी। अब थोड़ा वो ट्रेंड कम हो गया, वो इस चीज़ में तब्दील हो गया है। वो ज़्यादा मैसेज ये आते हैं कि बुरा ज़्यादतियाँ करना छोड़ दो, बाद में जो शब रात पे माफ़ियाँ मांगते फिरोगे, इस तरह ही कुछ मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। खैर चलें, वो एक और बात है। हम लोग आ जाते हैं कि माफ़ीनामा बेसिकली माफ़ी क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अगर ना माफ़ किया जाए तो इंसान किन चीज़ों में जो है फंसा रहता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को घेरे रखती हैं, इंसान को तंग करती हैं, ज़हनी तौर पर इंसान तंग रहता है, ठीक है। देखें, सबसे पहले एक चीज़ है कि अगर आपको किसी ने आपके साथ कुछ ज़्यादती की है, ठीक है, देखो इंसान की ना फितरत है, नेचर है कि हम फ़ौरन नहीं माफ़ कर सकते। जितना मतलब कोई हम जो है ना सब्र वाले भी होंगे ना, ठीक है, हम फ़ौरन से नहीं माफ़ कर सकते उस चीज़ को कभी भी, ठीक है। हाँ, कोई बहुत बड़ा वली है, कोई फ़कीर बंदा है, वो फ़ौरन से माफ़ कर सकता है, लेकिन हम मैं आम बंदों की बात कर रहा हूँ, हमारे जैसे जो आम बंदे हैं, हम लोग फ़ौरन से कभी अगले को माफ़ नहीं कर सकते। टाइम लगता है उन चीज़ों को के लिए, और फ़ौरन से लोग माफ़ी भी नहीं मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि रियलाइज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है कि मैंने फ़लाँ बंदे के साथ ये ज़्यादती की थी या मेरे से ये गलती हुई थी। अच्छा, अब होता इस तरह से है कि जब तक उस बंदे को रियलाइज़ होता है, जब तक वो हमसे माफ़ी मांगता, मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ होती है कि हम लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं, ठीक है, कि उसने जैसा मेरे साथ किया है क्या उसके साथ भी वैसा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने माफ़ नहीं किया होता ना उस टाइम तक। तो हम बेसिकली उसको अल्लाह से हम अनजाने अनजाने में, ठीक है, बदुआ के सेंस में लोग बदुआएं भी हम सॉरी लोग बदुआएं भी देते हैं, बट वो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंसान जाने अनजाने में जो है ना, वो अल्लाह से यही चीज़ कह रहा होता है कि इसने जैसा मेरे साथ किया, या अल्लाह इसके साथ भी ऐसा हो, इसके साथ भी ऐसा हो, ये मुझसे माफ़ी मांगे, मैं देखूँ इसको भी इतना जलील होता हो जैसे इसने मुझे जलील किया है, जैसे इसने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, इसके साथ भी इस तरह से हो, मैं देखना चाहता हूँ। ये इंसान जाने अनजाने में ख्वाहिश करता है, ठीक है, और ख्वाहिश भी एक किस्म की दुआ होती है। अभी मैं कल के आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक भाई हैं, वो उनके साथ किसी बंदे ने काफ़ी ज़्यादती की थी, तो कल इसी तरह से हुआ, तो कहते हैं मैं वेट कर रहा हूँ कि उसका मैसेज आएगा माफ़ी के लिए। तो मैंने उनको कहा कि मैसेज माफ़ी के लिए ज़रूरी नहीं शब बारात पे आए, मैसेज माफ़ी का तब आएगा जब उसको रियलाइज़ होगा कि उसने ज़्यादती किया है आपके साथ, ठीक है। जब ये दो चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ ये होती है कि रियलाइज़ हो जाए, ठीक है, लेकिन रियलाइज़ उस टाइम होता है जब इंसान खुद भी उस फेज़ से गुजरता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी के साथ कोई ज़्यादती की है तो मुझे उस वक्त तक वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी, ठीक है, मेजॉरिटी की बात बता रहा हूँ, जब तक वही ज़्यादती मेरे साथ नहीं होगी। और ज़्यादातर इसी तरह होता है, जब इंसान उन चीज़ों से गुजरता है फिर इंसान को पता चलता है कि यार फ़लाँ बंदे के साथ मैंने बुरा किया था, फिर लोग भागते हैं उस बंदे की तरफ। क्योंकि देखो ना, हुकूकुल इबाद जो हैं वो अल्लाह ताला ने इसलिए तो कहा है कि मैं नहीं माफ़ करूँगा, बंदा माफ़ करेगा, क्योंकि अल्लाह के लिए तो सारे बंदे उसके बराबर हैं ना। अगर आप किसी एक बंदे का दिल दुखाओगे, ठीक है, तो जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह कहता है मैं नहीं माफ़ करूँगा, क्योंकि दिल आपने उसका दुखाया होता है। यहाँ से एक और पॉइंट निकलता है। देखो, हम लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि माफ़ करने के फ़वाइद क्या हैं, सुनिएगा गौर से। देखिए, हम लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं, उससे क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है मेरे नज़दीक, ठीक है, इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता ज़िंदगी में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इंसान ज़हनी अजियत का शिकार रहता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है जनाब, तीसरी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इंसान हर टाइम घुटन का शिकार है। तो और पीछे उस बंदे को अगर वो उसके साथ उस तरह बुरा नहीं हो रहा जिस तरह का उसने आपके साथ किया है, तो इंसान मज़ीद जो है
वो डिप्रेशन में चला जाता है कि उसके साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, उसने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की थी। ठीक है, ये 3 बेसिकली मैं आपको नुकसानात बताए माफ़ ना करने के। ठीक है, अब एक होती है कि अगला बंदा माफ़ी मांगे तो हम माफ़ करते हैं, एक होता है बिन माफ़ी मांगे माफ़ कर देना। ठीक है, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, अगले बंदे को पता भी नहीं होता है। ठीक है, अब होता है इस तरह से, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर किसी के साथ ज़्यादती की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे साथ अगर किसी बंदे ने कोई ज़्यादती की है, ठीक है, मैं कुछ अर्सा ज़ाहिर है गुस्से में रहूँगा उससे। ठीक है, लेकिन मेरी अपनी जो आदत है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना मैक्सिमम, अगर बहुत बड़ा किसी ने कुछ जुल्म कर दी है मेरे साथ तो। लेकिन फिर एट द एंड क्या होगा कि उस बंदे को बगैर बताए मैं दिल से मेरे निकलेगा कि अल्लाह मैंने माफ़ कर दिया, दफ़ा करो उससे। उसके बाद उसके साथ क्या मामला होता है, क्या कुछ होता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये फ़ायदा है माफ़ करने का ना, ये फ़ायदा है। देखिए, जब आप माफ़ कर देते हैं ना, तब आप आगे बढ़ जाते हैं, तब आपको कोई लेना देना नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, किस हाल में है। हमारा ज़्यादातर देखो रिलेटिव्स में होती हैं ये चीज़ें, दोस्तों में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, रिश्तों में ही होती हैं ना ये चीज़ें। ठीक है, अब एक अनजान बंदा है, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि कोई किसी अनजान बंदे ने किसी दूसरे अनजान बंदे के साथ ज्यादती कर दी। ज़्यादातर लोग जानने वाले एक दूसरे के साथ ज्यादतियाँ करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता तो होता है कि अब फॉर एग्जांपल वो आजकल किस फेज में है या क्या सीन हो रहा है, लेकिन हमें लेना देना कोई नहीं है अगर हमने माफ़ कर दिया तो। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि माफ़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, सॉरी, आप मेंटली तौर पे फ्री हो जाते हो। आप उस बंदे के बारे में सोचना छोड़ देते हो सोचना। ठीक है, उस अगर कोई पूरा ग्रो है एक जो कुछ भी है, ठीक है, उनके बारे में छोड़ देते हो कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं है, उनका क्या मामला आता है, नहीं, आपको कोई लेने देनी होती है। आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। ठीक है, आप आगे अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो। जब तक माफ़ नहीं करता इंसान, तब तक इंसान मेंटली तौर पे पीछे फंसा रहता है। माफ़ ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान दिमागी तौर पे माजी में फंसा रहता है। और जब इंसान दिमागी तौर पे माजी पे फंसा रहता है तो तब ना तो इंसान अपने हाल पे कंसंट्रेट कर सकता है और ना ही मुस्तकबिल के बारे में कोई प्लानिंग कर सकता है, ना ही कुछ सोच सकता है। यानी कि बेसिकली आगे नहीं बढ़ पाता ना। सॉरी। तो माफ़ करने का ये फ़ायदा सबसे बड़ा है कि आप आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, आपको कोई लेना देना नहीं होता। सॉरी, आपको कोई लेनी देनी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। और यार, जब माफ़ नहीं करोगे तब आप फंसे रहोगे। ये 2 चीज़ें थी। और देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि रहम करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। ठीक है, माफ़ करना भी एक किस्म का जो है ना, एक ज़ुमरे में रहम करना पे आता है। ठीक है, वैसे तो हदीस मुबारक की आप तफसीर में जब जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में जितनी भी हमें चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है, उससे एक एक बात से हज़ारों हज़ारों चीज़ें, लाखों करोड़ों चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो क्या है कि वो जो उससे एक ये भी मीनिंग निकलता है कि माफ़ करना भी जो है वो रहम करने के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, जैसे आपको फ़तह मक्का का वाक़या आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हालांकि क्या कुछ नहीं किया था कुफ़ार ने पहले, लेकिन जब मक्का फ़तह हो गया वहाँ पे हमें ये चीज़ सिखाना मकसूद थी कि जब आप ताकत में भी आ जाओ ना, जब आप गालिब आ जाओ, ठीक है, तब भी आपने माफ़ करना है। ये हमारे लिए लेसन था। ठीक है, और ताक़यामत वो लेसन रहेगा हमारे लिए, सबक रहेगा कि अगर आप ताकतवर भी बन जाओ, अगर आप गालिब भी आ जाओ, ठीक है, तब भी आपने माफ़ करना है। ठीक है, ये हमारे रसूल, हमारे नबी महबूब, अल्लाह के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स हैं हमारे लिए, और हमारे लिए बहुत जो है ना फ़वाइद हैं इस चीज़ में। देखो, मैं हमेशा ये चीज़ देखता हूँ कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक जो है हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी के हर उस फेज़ से गुजारा। उसका बेसिक मकसद क्या था कि हम लोगों तक वो चीज़ें पहुँचें, हम लोग देखें, हर बंदा रिलेट कर सके ना। ठीक है, जब हर बंदा रिलेट कर सकता है ना, ठीक है, तो तभी इंसान क्या उसे कहते हैं सीखता भी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जो है, ज़ात मुबारक वाहिद है इस कायनात में,
ठीक है, एक वाहिद ज़ात मुबारक है जिससे हर इंसान, कायनात का हर बंदा रिलेट कर सकता है। ठीक है, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत मुबारक को जब स्टडी करेंगे, ठीक है, या अगर आपने किया, आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेली रूटीन जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप एक एक चीज़ से ख़ुद को रिलेट करेंगे कि हाँ यार, मतलब ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो हमारी लाइफ भी इसी तरह से चल रही है, हमें भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम मुबारक पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि हम लोग इस काबिल तो हैं नहीं है, ठीक है, कि हम उनकी जूतियों के, उनके नालैन मुबारक के खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन हमें एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारक है, जो आप वसल्लम की टीचिंग्स हैं, वो हम लोगों के लिए हैं ताकि हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो सकें। ठीक है, इस चीज़ पर गौर किया करो। मैं हमेशा कहता हूँ कुरान और हदीस और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक पे गौर व फिक्र किया करो। ठीक है, ज़िंदगियाँ आसान करने के लिए वो चीज़ें हैं। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि रटे जो हैं, रटेबाजी नहीं करो, सवाब तो मिलता है यार, उस चीज़ से कोई इनकारी नहीं है, सवाब उसने देना है, सवाब की नीयत भी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सीखने की नीयत भी होनी चाहिए। कहने का मकसद ये होता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा याद से।